हेलो एवरीवन। सो जैसा कि मैंने कहा था अपने डिस्क्रिप्शन में कि आई विल शेयर माय प्रोग्रेस जो मैं अपना करने वाली हूँ इस साल पूरा। आई विल शो यू गाइस कि क्या क्या हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट आई एम डूइंग, और अपने जो डेली टारगेट्स हैं आई विल शेयर यू विथ यू गाइस कि मैं लाइक क्या किया मैंने सुबह से उठ के। आई हैव ए डिफरेंट टाइम टेबल, आई शेयर विथ यू गाइस। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे कितने मेरे टारगेट्स थे, मैंने क्या क्या कंप्लीट किया, आई कैन शेयर विथ यू गाइस एंड यू गाइस ऑल्सो कैन शेयर विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करके थोड़ा सा सीख के एक दूसरे के आगे बढ़ सकते हैं। सो जैसे कि मैंने ना आज का ये टू डू लिस्ट बनाया था। ये लिस्ट में आई हैव डन लाइक केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लेक्चर्स कर लिए मैंने। मुझे क्वेश्चंस करने हैं लाइक 50 to 60 क्वेश्चंस तो करने ही हैं फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के, दोनों के अलग से, ठीक है। तो आई हैव टू डू दैट। बायोलॉजी पढ़नी है मुझे, एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं 12th का पहले स्टार्ट किया है सिलेबस कंप्लीट करना, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी करनी है मुझे, रीडिंग। एंड फिज़िक्स के मैंने प्रीवियस चैप्टर्स रिवाइज़ किए हैं, मतलब जो मैंने अभी किया हुआ है। 12th पढ़ रही हूँ मैं, रे ऑप्टिक्स हो गया है मेरा कंप्लीट, तो मैं अभी वही कंप्लीट किया है, तो मैं वो रिवाइज़ किया मैंने। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स अभी मैंने स्टार्ट किया है। एंड ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएसी मेरा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। रिवाइज़ थोड़ा सा करना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म रिवाइज़ कर लिया मैंने, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, योगेश सर से पढ़ रही हूँ मैं। सो मैंने कंप्लीट कर लिया है वो रिवाइज़ करके। अभी मैं कल से जीओसी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ना हर 2 वीक्स पे मैंने सोचा है कि टेस्ट दूंगी। अभी आफ्टर दिवाली आई विल डू लाइक हर वीक टेस्ट, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बनाया है ऐसा टू डू लिस्ट दिख रहा है, तो मुझे अभी चीज़ें हैं करनी कंप्लीट। अभी 6 बज रहे हैं तो मैं कर लूँगी। आई विल स्लीप एट 9, सो आई विल कंप्लीट माई टास्क। तो वैसे ही यू गाइज ऑल्सो कैन शेयर कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड कैसा आप लोगों का डेली का टारगेट रहने वाला है। अभी से अगर मैं देखूँ तो वी हैव 200 एंड अप्रॉक्सीमेटली 259 to 60 डेज़ हैं हमारे पास। अगर 2 मई के हिसाब से हम देख रहे हैं तो अगर वो 60 डेज़ हम मूव कर दें, मतलब हटा दें मार्च एंड अप्रैल का, दैन वी हैव ओनली 200 डेज़ राइट टू कंप्लीट अ सिलेबस एंड टेस्ट भी देना है साथ में। तो मैं यही सोच रही हूँ कि सिलेबस तो पहले कंप्लीट करना है थोड़ा, एंड अगर पहले कंप्लीट करना है तो टेस्ट भी बहुत सारे देने पड़ेंगे, तभी हो सकता है। टेस्ट के बिना तो कुछ नहीं होगा। सो आई एम सेइंग कि मैं रोज़ ऐसे ही लाइक अपना प्रोग्रेस बताऊंगी। यू गाइज ऑल्सो कैन शेयर लाइक एवरी डे। सोने से पहले आई जस्ट टेल यू गाइज कि मैंने इतना इतना किया है, एंड यू गाइज ऑल्सो टेल मी कि तुम लोगों ने कितना किया है, सो दैट वी कैन हैव चेक लिस्ट कि हाँ हमें पता है कि हम रात से पहले कि हमने इतना किया है, हम किसी को बता रहे हैं, वी हैव समवन राइट। ऐसा मैंने सोचा है कि वी विल हैव समवन लाइक मुझे, मेरे पास आप लोग होंगे बताने के लिए कि मुझे मैंने कितना किया है, एंड यू गाइज विल हैव मी कि आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपने कितना काम किया है। सबसे पहले कि कितना काम किया है दिन भर में ना, सबसे ज़्यादा वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो शेयर करेंगे एक दूसरे से, दैट विल बी अ वेरी अमेजिंग जर्नी आई थिंक। तो आई थिंक ये जो है ना, ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना डू एंड डाई वाले सिचुएशन में आ जाते हैं कभी कभी। लाइक लोग जैसा कि मेरा है, मुझे करना ही करना है, आई डोंट नो, आई हैव नो अदर ऑप्शन, नो अदर चांस, एंड आई हैव नथिंग। मैंने हर चीज़ खो दिया है, कुछ है ही नहीं खोने के लिए मेरे पास। ऐसी सिचुएशन में हूँ मैं राइट नाउ, कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया है, तो आई हैव नथिंग। तो बस यही है, अब एग्ज़ाम कुछ भी करके आई हैव टू डू दिस। सो आई विल शेयर माई प्रोग्रेस, यू गाइज ऑल्सो शेयर। एंड मैंने सोचा है कि जैसे मैंने बताया कि प्लीज़ इग्नोर करना बैकग्राउंड को। मैं इतना एडिट नहीं कर पाऊँगी, इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास कि मैं एडिट करूँ। बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉरी म्यूज़िक बोल रही हूँ, बैकग्राउंड साउंड्स को हटाऊँ मैं, आई कैन नॉट डू दैट। प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। तो मैं क्या ही बोलूँ अभी। आई से कि जो मैंने बनाया है, मैं एक डायरी मेंटेन करने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें लिखूँगी क्या क्या मेरे टास्क हैं, मैंने कितनी कंप्लीट किया और कितनी नहीं किए हैं एवरी डे, एंड आई विल शो यू गाइज ऑल्सो। एंड हमेशा सोने से पहले आई विल पोस्ट। शुड आई पोस्ट सोने से पहले या फिर उठने के बाद सुबह सुबह की मुझे ये कंप्लीट करना है आज? आई थिंक सोने से पहले विल बी नाइस राइट, कि हमको पता रहेगा कि हमने कितना किया है, कितना नहीं किया है, एंड नेक्स्ट डे वी विल वर्क हार्डर टू गेट दैट कंप्लीट, है ना। तो आई थिंक द नाइट वन इज़ ओनली सूटेबल, आई थिंक सो, है ना। सो आई विल पोस्ट एवरी डे आई थिंक। आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इफ़ यू गाइज लिसनिंग टू मी, देख रहे हैं मुझे, तो इतना सुन लिया है तो मतलब आई थिंक यू गाइज विल लिसन। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एम आई राइट। तो मैंने 12th पहले पढ़ना स्टार्ट किया है, मेरा रे ऑप्टिक्स हो गया है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रही हूँ मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है ऑर्गेनिक से, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले स्टार्ट की है। आइसोमेरिज्म तक हो गया मेरा कंप्लीट। कल जीओसी करना है। फिर बायो में मैंने यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया है, उसका एक चैप्टर बाकी है।
प्लांट्स वाला, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाकी है। मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लिया है। अभी मुझे इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो मैं वही क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ। मॉडल वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास बहुत सारे, तो मॉडल के क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ मैं अपने बायो के टाइमर के साथ, ठीक है। तो अभी वो करना है मुझे, क्वेश्चंस ही लगाने हैं अभी जाके बस मुझे सारे, और बायो की एनसीईआरटी एक रीडिंग लगानी है, ओके। और मैं सोच रही हूँ कि वी कैन डू दैट, कि अगर एनसीईआरटी में हम रीडिंग लगा लें और अपने ही वर्ड्स में वॉइस नोट्स रखें, सो इफ़ आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी देन आई कैन हियर ऑन द वे, कि मुझे ना लाइनें फिर अच्छे से रिवाइज होती रहेंगी, खुद के ही वॉइस, खुद के ही लाइक अंडरस्टैंडिंग से अगर मैं उसे सुनूंगी तो, है ना। आई थिंक दिस विल बी वेरी नाइस ऑप्शन फॉर मी, कि मैं रिवाइज़ कर पाऊँ, ईजिली हो जाएगा, और मेरे खुद का ही वो वॉइस है तो मैं समझ पाऊँगी अच्छे से, एंड मेरे वर्ड्स में रहेगा तो आई गेस कि मैं इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँगी अपने हिसाब से, राइट, खुद को समझाते हुए। तो आई विल डू दैट। अभी जाके वो रिकॉर्ड भी करना है मुझे। कल फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाऊँगी, 6:30 के अराउंड, एंड वापस आऊँगी दिन के 1-2 बजे। तो बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना मेरे, और म्यूज़िक को, सॉरी वाई म्यूज़िक क्यों चल रहा है मेरे दिमाग में, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना, ठीक है, ओके। तो मैं ऐसे ही इतने ही छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई नो यू गाइज ऑल्सो डोंट हैव टाइम, तो इसीलिए मैं पास आके बोल रही हूँ। ओके, तो यही मैं शेयर करूँगी, ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाने वाली हूँ कुछ, क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है ना, जैसे आप लोगों के पास नहीं होगा वैसे मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्या ही बताऊँ मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एंड जल्दी से ये कंप्लीट करूँगी मैं, जाके अपना सिलेबस सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे 8 बजते ही ना मेरे को बहुत नींद आने लगती है, 8:30 के अराउंड। फिर आई विल वेक अप एट सुबह 3 बजे, दैट इज़ माई टाइम, कि मैं लाइक 9 बजे तक सोती हूँ, सो जाती हूँ 9:15 के अराउंड, मैक्सिमम 9:15। दैन आई वेक अप एट 3 o'clock, 3 और 3:30 के समथिंग में उठ जाती हूँ। वैसे तो मेरी आंखें जल्दी खुल जाती हैं आज, क्योंकि नया रूटीन है ना मेरा, ये थोड़ा सा मतलब अभी 1-2 हफ्ते से है, तो लाइक 9:30 सो के और 3:30 समथिंग उठ जाती हूँ। फिर जब से पढ़ती हूँ सुबह से 6 बजे से 7 o'clock के अराउंड लाइब्रेरी, फिर 2 बजे घर आती हूँ, फिर शाम को थोड़ा सा रिवाइज़ करती हूँ, फिर मैं पढ़ाती भी हूँ ना ट्यूशन, तो मैं पढ़ाती भी हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा 2 घंटा टाइम जाता है, तो इसीलिए थोड़ा एक्सट्रीम टाइम टेबल बनाया हुआ है मैंने। तो यही मैं फॉलो करने वाली हूँ नेक्स्ट 260 डेज़ के लिए। सो लॉक इट इन एंड लेट्स डू इट, वॉट एवर हैपन्स, एनीथिंग लाइफ में कुछ भी होता है, ऊपर नीचे कुछ भी होता है, वी हैव टू डू इट, मतलब वी हैव टू डू इट, जो हमने सोचा है, जो हमें करना है, वी विल डू इट, चाहे सिचुएशन जो भी हो। गॉट इट, हम ऐसा रखेंगे अपना बस कि करना ही करना है, चाहे कुछ हो, देखते हैं क्या होता है, इतना ही कौन सा हार्ड है कोई चीज़ जो हमारे लेवल से ऊपर है, हम कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन डू इट इफ़ वी गिव आवर 100% इन अ करेक्ट डायरेक्शन, राइट। तो बस वही है, वी विल डू इट, लॉक इट इन फॉर द नेक्स्ट 260 डेज। लेट्स शो अप ईच एंड एवरी डे एंड टेल ईच अदर कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड हर दिन 1% ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ओके। सो लेट्स डू इट।